तो आपका मतलब मैं सीईओ के घर जाऊंगी, उनके घर की साफ सफाई करूंगी और उनके साथ रहूंगी, क्या यही मतलब है? हाँ, मैं जानती हूँ ये बेहुदा प्रपोजिशन है, लेकिन उनकी ओसीडी को ठीक करने का यही एक तरीका है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लगता है। तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारा भाई किसी वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है, क्या ये सही है? आपको ये सब कैसे पता? अगर तुम ये करने के लिए बस तैयार हो जाओ तो मेरे ख्याल से मैं सब संभाल लूंगी और तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगी। हाँ ओसोल, हाँ डैड। ये लो, इससे पहले कि तुम इसे भूल जाओ। इसे टेढ़ा मत करो, ये तिल का तेल है, संभाल कर। डैड मैं देश छोड़ रही हूँ क्या? ये सब तो मैं मार्केट जाकर भी ला सकती हूँ ना? तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हारे अंकल के यहाँ से आया है जो उन्होंने अपने हाथ से उगाए हैं और हमारे यहाँ भेजे हैं। ये क्या तुम भाग रही हो? तुम ये सब ऐसे ही नहीं ले जा सकती, तुम्हें इन्हें हाँ, अच्छे से फोल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि ये इसमें आ जाए। तो तुम कितने दिन वहाँ बुसान में रुकोगी? हाँ वो बस कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि दूसरा स्टोर खुलने वाला है तो मुझे नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है डैड। ऐसा लगता है कि सीईओ तुमसे बहुत खुश है और तुम्हें इतने इम्पोर्टेंट काम का इंचार्ज भी बना दिया। ओदोल के साथ जो चल रहा है उसकी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। डैड वो ओदोल के बारे में। तुम बस अपना काम करो, ओदोल के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए और कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, आई गो, देखता हूँ। अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे लगता है कोरिया यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एंट्रेंस कैंसिल हो जाएगा। मैंने ऐसा एक्सीडेंट इस टाइम पे क्यों किया? ये लो, खाओ इसे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, अब खा लो। हे, जिसने इसे पैक किया है उसकी मेहनत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा बिहेवियर देखकर लगता है मैंने ही पाप किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने क्या गलत किया? कुछ नहीं। अगर मैं उस दिन तुम्हें वहाँ नहीं बुलाती तो ये सब कुछ नहीं होता। वो घटिया कमीने किसी कमजोर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझे ही बुला सकती थी, आप और किसको बुलाती? बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके अंदर ये भी स्किल है? हे, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास यही एक स्किल है? अगर लड़कों को फंसाना है तो ये सब बेसिक है। हे, ये लो, खाकर देखो, टेस्टी है। क्या तुम सीईओ जैंग के घर जा रही हो? आवाज नीचे करो, पूरे मोहल्ले को सुना दोगी क्या? तुम मेरी बात सुनो, कुछ भी हो ये ठीक नहीं है। तुम अपने बॉस का मिसोफोबिया कैसे ठीक करोगी? तुम्हें क्या करूं? मैं ओदोल के सपनों को टूटता नहीं देख सकती, कुछ तो करना ही होगा। नहीं, लेकिन ऐसा करके तुम ओदोल को कैसे हेल्प करोगी? ऐसा तो नहीं है उनके एसोसिएशन के पास कोई पावर नहीं है? मुझे पूरी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन सेक्रेटरी वॉन बिना मतलब की बातें नहीं करती, मैं जानती हूँ उन्हें। और जो भी हो, मुझे ये सब अपने तक ही रखना है, इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखना। देखो, तुम्हें केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। क्या बात है इतनी रात को? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल मैं बुसान जा रही हूँ कंपनी की वजह से, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दिन घर आ पाऊंगी, तो गुड बाय कहने आई हूँ बस। ओह, ये कल ही हो रहा है क्या? तो क्या तुम्हें पता था? अंकल ने बताया मुझे। तो क्या डैड ने ये भी बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है? नहीं, ये नहीं बताया। तो तुम फिर से काम पर जा रही हो? वेल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसे जॉब छोड़ना कायरता है, तो कंपनी के नए स्टोर्स खुल रहे हैं तो वहाँ पर नए एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, तो मैंने सोचा वहीं से मैं। क्या तुम खुश हो?
किस बारे में? वहां फिर से काम करने के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों के लिए कायर होना ठीक है, लेकिन अगर तुम खुश हो ये सही जवाब है तो। सही जवाब क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मेरे लिए यही सही है। जब इंसान को पहली बार नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो उनके लिए खुद को बदकिस्मत मानकर उसे अपना बना लेना बहुत आसान होता है। लेकिन अच्छी बात है कि तुम ऐसा नहीं कर रही हो। ये अच्छा है क्योंकि ये तुम्हारे जैसा है। तुम्हारी जर्नी अच्छी हो, यहाँ के बारे में चिंता मत करना। मैं बुसान जाऊंगा तो तुम सशमी खिलाओगी ना? मुझे जगालची मार्केट में एक रेस्टोरेंट पता है और वहां का स्पाइसी फिश स्टू कमाल का है। उसके बारे में सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। अच्छे से खाना खाना और हाँ, फोन करती रहना। डैड, अब बस कीजिए। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचूंगी आपको कॉल कर दूंगी। अब आप जाइए ना। देखिए मैं इतना भी दूर नहीं जा रही हूँ। हाँ सही कहा, ये इतना भी दूर नहीं जा रही है। लेकिन मिस्टर चोई यहाँ क्यों नहीं है? वो अभी बाजार गए हैं कुछ खरीदने के लिए। हेलो, मैं मिस ओसोल की कंपनी से हूँ। ओह हाँ, हेलो, मैम। आप इतनी बिजी है फिर भी इसे इतनी दूर अपने साथ बुसान ले जा रही है। प्लीज ओसोल का ध्यान रखना। ये चुलबुला बच्चा बुसान जा रहा है। मेरी बच्ची थोड़ी सी छोटी और नादान है। प्लीज। अगर तुम तैयार हो तो चलें। ओह हाँ, डैड मैं वहाँ पहुँचते ही आपको कॉल करती हूँ और आप ज्यादा मेहनत मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम आप जाओ। मुझसे हिट करते हो? हाँ, मैं अपने आप से हिट करता हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? अपने कंधों को सीधा करो और पापा की बात मानना, ठीक है? बाय, टेक केयर। सीट बेल्ट। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओसोल तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना पैसेज के कोने ध्यान से चेक करना। किया? चेकलिस्ट की थी या नहीं? मैंने चेक की थी। फिर भी इन चीजों की हालत ऐसी है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जाके दोबारा से सब कुछ साफ करो और चेकलिस्ट दो। ये इमरजेंसी की और दरवाजे के लॉक का पासकोड है। तुम्हें बस वहां जाना है और ये बताना है कि तुम्हें मैंने भेजा है। और जितना हो सके ये कोशिश करना कि उन लोगों को पता ना चले कि तुम यहाँ सीईओ का मीसोफोबिया ठीक करने आई हो, क्योंकि उनको बताने से उनकी कोई हेल्प नहीं होगी। और हाँ, कोई है जो तुमसे जल्द ही मिलना चाहता है। क्या मुझसे? फिलहाल वो अभी काम के सिलसिले में ओवरसीज गए हुए हैं। मैं तुम्हारी मीटिंग कराती हूँ जैसे ही वो आते हैं, तो बस जरा ध्यान रखना। हाँ। फिर अपना बेस्ट काम करो। अब चलें। क्या मैं अच्छे से कर पाऊंगी?
चिलुसोल, मैं गिलोसोल आज से आपके घर पर काम करूंगी। मुझे ये काम दिया गया है, प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा। ये क्या चल रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है? मतलब तुम यहाँ पे, और ये तुम्हारा सूटकेस भी तुम्हारे साथ है? जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं आपके घर पर काम करने वाली हूँ आज से, बिल्कुल एक लिव इन हाउस कीपर की तरह। लिव इन हाउस कीपर? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है ना? मैं जानती हूँ ये आपका घर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आई? यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तुम्हारा सूटकेस कैसे, ये सूटकेस कैसे यहाँ आया? हाँ, मैं जानती हूँ इस सिचुएशन को लेकर आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगी, ठीक है? वो मैंने पास में एक छोटा सा कमरा देखा है, तो मैं वहाँ जाकर अनपैक कर लेती हूँ। अरे रुको तो सही, पहले तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तुम्हें पता है ना, मैं कोई भी हाउसकीपर नहीं रखता हूँ, और वैसे भी एक है, वो मेरे आने से पहले काम करके चली जाती है। उसने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी? क्या कहा? लेकिन कैसे? किसी ने मुझे बताया नहीं। बाय एनी चांस सेक्रेटरी वोन ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा है ना? हाँ, और बाकी और सवाल जवाब आप उनसे ही कर सकते हैं, सेक्रेटरी वॉन से। और अब मैं अनपैक कर लेती हूँ। अरे रुको तो सही, इस समय मत जाओ प्लीज। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये सही है, मैंने ही ओसोल को वहां भेजा है। जो हाउसकीपर मैंने आपके लिए ढूंढी थी, वो अब और काम नहीं करना चाहती। काफी सोचने के बाद मैंने जिल ओसोल से पूछा। लेकिन ये एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना? मैं आपके लिए हाउसकीपर ढूंढने और रखने की इंचार्ज हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये लिव इन हाउसकीपर, इसकी क्या जरूरत थी? आपके घर को उतना साफ रखने के लिए जितना आप चाहते हैं, एक बाहर वाली मेड काफी नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, पर मेरा अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। हम बाकी की बातें कल ऑफिस में दोबारा कर सकते हैं। मेरी बात तो सुनिए। हेलो, नहीं मिस ओसोल, बाहर आइए, कुछ बात करनी है। सुनो, मैंने उनसे बात कर ली है। तुम एक काम करो, तुम अभी अपने घर जाओ, और एक बार मैं ढंग से बात कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। पर मुझे जाना नहीं है। तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती हो? पर मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों निकालूंगा तुम्हें? मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और ऐसे अचानक से लिव इन हाउस कीपर। तुम अपनी मर्जी से जॉब छोड़ करके चली गई, और कहीं दोबारा तुम, सच कहूं तो ये सब देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। I'm sorry। क्या ऑफिस से जाने के बाद तुम ठीक रही? मुझे लगता है ये सवाल पूछने का ये समय ठीक नहीं। वैसे तुम कैसी हो? तुमने मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया। जल्दी करो, सोन की और घर ही आता अरे होगा। ये भारी है। ओह बेटा, तुम घर पर थे?
हेलो मैम, मैं तुम तो वो उस दिन वाली मैंने यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। पर तुम यहाँ क्यों हो? सॉन्गर्ल, क्या चल रहा है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ दोबारा क्यों आई हैं? तुम्हारे लिए कपड़े लाई थी, पर यहाँ क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आज से ही काम शुरू किया है, एक लिव इन हाउस कीपर की तरह। लिव इन हाउस कीपर? इसका क्या मतलब है? अब से ये यहीं रहेगी। तुमने कहा था तुम्हें किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, यहाँ तक तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना भी पसंद नहीं, तो लिव इन हाउस कीपर? देखा जाए तो एक गर्लफ्रेंड और माँ बिल्कुल अलग होती हैं। आई एम सॉरी। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तुम्हें देखकर मैं खुश थी कि मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली थी, लेकिन मैं अब बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें ये पसंद है, फिर भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, है ना? नहीं, इनको पसंद करती हूँ इसलिए नहीं, काम करने आई हूँ। इसका कोई सेंस नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने जाने के लिए कहा। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल होगा? आजकल ये यंग लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं। सेक्रेटरी, तुम क्या कर रहे हो? इसे घसीट कर बाहर निकालो। मैं? क्यों? मैं क्यों निकालूं इसे? अरे जल्दी करो। ये आप क्या बकवास कर रही हैं? हाँ सेक्रेटरी किम, प्लीज आप बाहर जाइए। जिलो सोल, आप फौरन घर चली जाइए। मैं आपको काम से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ काम करूँगी। नहीं, क्या घर जाओ और मेरा सामान यहाँ लेकर आओ। जाओ, मैंने अपना सामान पैक करके रखा है, वो लिविंग रूम में है। आखिर आप चाहती क्या हैं? ये लड़की यहाँ से जा क्यों नहीं रही है? अगर ये रात को तुम्हारे साथ कुछ कर दे तो? माँ, सब लोग जाइए, बाहर जाइए प्लीज, यहाँ से जाइए। कोई जा क्यों नहीं रहा है? हाँ ओके ठीक है, मैं ही यहां से चला जाता हूं। क्या? सोनग्योल रुको, मेरी बात तो सुनो। मेरे पीछे मत आइए आप। क्या हो रहा है? ये क्या बकवास है? लग्जरी होटल्स भी तो बहुत से लोग यूज किए रहते हैं ना, मैं कैसे सो सकता हूं यहाँ? अरे अरे नहीं नहीं, कैसे जाऊं मैं घर? वो फोन भी नहीं उठा रहा, आखिर वो गया कहाँ होगा? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम किसी और के घर में मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? ओह, सेक्रेटरी क्वान मैं बोल रही हूँ। इस लिव इन हाउस कीपर को आखिर रखा किसने है? क्या तुमने रखा? क्यों? क्या ये सच है? क्या बकवास है ये? कैसे? अच्छा मैं समझ गई, ठीक है। मेरे पापा क्यों? इस सब के पीछे आकर बात क्या है? Enjoy your stay. Thank you so much. कस्टमर सर्विस, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या आप श्योर हैं कि ये कमरा पूरी तरह से साफ है? ऑफ कोर्स सर, इस होटल में प्रोफेशनल स्टाफ ही क्लीनिंग करता है और कमरों को स्टीम क्लीनर से स्टेरलाइज करता है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप बताएंगी कौन सा स्टीम क्लीनर यूज करती हैं? क्या? वो सर क्या मैं जान सकती हूँ कि कमरे में कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, सब ठीक है। कस्टमर सर्विस में आपके लिए ये वीआईपी रूम है ना?
यहाँ जो कमरे में ग्लास है उसे किस टेम्परेचर में स्टेलाइज किया जाता है, बता सकती हैं? जी कस्टमर। कमरे में जो बेडशीट है उसको स्टेलाइज की है कि नहीं? कंपनी का इंचार्ज कौन है? अरे सर, हाँ। हार्डबोर्ड के पीछे का हिस्सा ठीक से साफ नहीं है। आप श्योर हैं कि ये एक लग्जरी होटल है? कितने दिन पे बाथरूम साफ करते हैं आप लोग यहाँ का? यहाँ टॉवेल के ऊपर डस्ट है। क्या हो रहा है? क्या होगा? पिछली बार कब सफाई की थी आप लोगों ने? हेलो कस्टमर सर्विस। मुझे दिखाई दे रहा है कि सिंक में पानी के धब्बे हैं। कैसी सफाई करती हैं आप लोग? किसी दूसरे इंसान के होने के निशान मुझे दिखाई दिए हैं। क्या सफाई करती है आप लोग? जी हमें माफ कीजिएगा सर, रूम इंचार्ज को मैं जल्द ही आपके पास भेजती हूँ, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप उन्हीं को बता दीजिएगा। थैंक यू। कमीना है कौन ये? ओह, इतनी गुस्से में लग रही है। हेलो हेलो सीईओ, हेलो। आप अभी कहाँ हैं और अपनी माँ का फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? मेरी माँ चली गई क्या? नहीं, वो तो अभी भी यहीं है। तुम भी वहां से जल्दी निकलो जिलोसोल, नहीं तो ऐसे ही परेशान रहना पड़ेगा। नहीं मैं तो सीईओ। हेलो सीईओ, हेलो। मैंने तुमसे थोड़ा पानी लाने के लिए कहा था, इतना काम भी नहीं हुआ तुमसे। हाँ मैं ला रही हूँ, बस अभी लाई। ये लीजिए। उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। मेरा बेटा अपने घर से बाहर नहीं सो सकता है। हाँ, सही कहा। जिमिन, हाँ, कमरे के सेंटर में ये लाइन साफ नहीं है। ठीक है। अरे सुनो जी। तुमने वहां सोफे के नीचे चेक किया? जी क्या? सर। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है हमारा होटल जिस लेवल की सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। हमें माफ कीजिए। कमाल है, लोगों को सफाई से भी दिक्कत है। अब ये एम्बैरेसिंग है। उसने घर ही क्यों छोड़ा इस तरह की एम्बैरेसमेंट के लिए? क्या कहा? सॉन्ग्योल एक होटल में था? क्या उसे निकाल दिया? उन्हें क्या लगता है वो कौन है जो उसे ऐसे ही निकाल दिया? तो अब क्या? वो कहाँ है? वो कंपनी में है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं। आपके यहाँ आने से वो और भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। क्या सीईओ कंपनी में चले गए? हाँ। सॉन्ग्योल को भी फ्रूट्स पसंद हैं। आप प्लीज ये खा लीजिए, कल से कुछ नहीं खाया आपने। रहने दो,
मुझे भूख नहीं है। बस थोड़ा सा खा लीजिए, और एप्पल सुबह को खाना बहुत अच्छा रहता है। ये क्या है? पहली बार देख रही हूँ। कोई फल काटने में मुझसे भी बुरा है क्या? अरे इसे ऐसे नहीं काटते हैं। चलो दो, लाओ मुझे दो। वो मैंने कभी काट कर नहीं खाया। मैं तो पूरा का पूरा खा जाती हूँ बिना काटे। मैंने कुकिंग कभी ट्राई नहीं की, पर प्लेट में फ्रूट्स लगाने जरूर सीखे थे। ये देखो, रैबिट लग रहा है ना? अरे हाँ, सच में ये दोनों उसके कान है ना? हाँ, ट्राई करो। ये बहुत सुंदर है। आप भी खाइए ना प्लीज। मुझे रोजेस बनाने आते हैं, क्या वो बनाकर दिखाऊं? तो इसका एक बाइट ले लीजिए। ये जो रैबिट शेप में है। तुमने मुझे छिलका दिया। क्या बुसान? इसमें चौंकना क्या है? बुसान में दूसरा स्टोर है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं गलत समझा था। ये सही है, बुसान में एक दूसरा स्टोर है। नुनिम काम में बहुत अच्छी, इसलिए उसे वहाँ भेजा गया। मैं तुम्हें बता नहीं पाया। वैसे वो गंदे गैंगस्टर लोग ऐसा दिखा रहे थे, हाँ, जैसे वो कभी सेटलमेंट करेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने अचानक से सेटलमेंट कैसे कर लिया? हाँ, इससे क्या फायदा होगा? लगता है अनुशासन बोर्ड को भेजेंगे। चिंता मत करो भाई, वो सेल्फ डिफेंस था, इतना उदास होने की जरूरत नहीं। शायद ऐसा ही होगा। अगर मैं मैचों से डिस्क्वालीफाइड हो गया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा और टीम में से भी निकालेंगे। ये ब्रेड हेलो। अरे नुनिम, ऐसा क्या हो गया? बुसान, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम सच में एक दूसरा स्टोर खोल रहे हैं? क्या तुम काम पर वापस आने वाली हो? क्या तुम ओदुल के साथ हो क्या? ओदुल बाथरूम में गया है। तो क्या उसने तुम्हें बताया? हाँ? मैंने इस बार कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रहा हूँ नुनिम। हाँ, ये अच्छी बात है। एक बार ये सब चीजें सेटल हो जाए तो मैं सब समझा दूंगी। अब तुम ओदुल से कुछ मत कहना, अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? क्या मैं घर चला जाऊं? माँ वैसे भी वहां ज्यादा देर नहीं रह पाएंगी। मुझे जिलो सोल के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों एक साथ घर में। क्या सोचता हूं मैं? अब चुपचाप से सो क्यों नहीं जाता? कौन है वहां? मैं हूँ सीईओ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? यहाँ किस लिए आई हो? बाहर ठंड है। हाँ? तुम ठीक तो हो ना? क्या? आप यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं? घर चलिए ना अभी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? जब तक तुम दोनों जाओगी नहीं मैं घर नहीं जाने वाला। और हाँ, मुझे घर में कोई हेल्पर नहीं चाहिए। मैं इससे अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। वो तो मैं जानती हूँ। जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों? सच कहूँ तो कुछ बड़ा मुश्किल चल रहा है, तो मुझे आपके घर बस कुछ दिन रहना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? मुश्किल सिचुएशन? तो अब आप इन सब बातों को भूल जाइए ना सीईओ, प्लीज। लेकिन तुम्हें मुझे सारी बात बतानी तो पड़ेगी ही ना। नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगा? चलो बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। अभी आप बस मेरे साथ घर चलिए, इसी तरह से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। सीईओ प्लीज। एक मिनट। हाँ हाँ, अभी साथ में हैं। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट बस। हेलो सोनग्योल, क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है कि तुम्हें मेरा ये करना पसंद नहीं, फिर भी घर आकर सो जाओ। हाँ, जहां तुम कंफर्टेबल हो। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? सच में घर नहीं चल रहे हैं? अब क्यों बैठी हो तुम? हाँ, तुमने ही तो घर जाने को कहा ना? हाँ? सच में? आप घर जाएंगे? हाँ, यहाँ के सोफे कंफर्टेबल नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है इस पे। मैंने कर दिखाया, आराम मिला। आपकी माँ आपको लेकर बहुत परेशान थी, आप जानते हैं इस बात को? सब नाटक है उनका। सच में? उन्होंने ना कुछ खाया है और ना ही वो सोई है जब से आप इस तरह घर से चले आए। अगर उन्हें मेरी इतनी ही चिंता होती तो वो मुझे पहले छोड़ करके नहीं जाती। हाँ? आपने क्या? कुछ नहीं, चलो चलते हैं, घर चलें। और हाँ, तुम मेरे लिए टेंशन में नहीं थी क्या? क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ मेरी माँ टेंशन में थी, तुम नहीं? मुझे चिंता थी बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं इतनी दूर चली आई। समझ गया, चलो चलते हैं। क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो क्या? मैं सोच रही हूँ कि कितनी फनी चीजें हुई थी जब मैं यहाँ आया करती थी, तो पता नहीं सब कैसे होंगे। अगर उनकी टेंशन है तो तुम कंपनी में वापस आ सकती हो। और वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हारा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया है। लॉ ऑफिस ने कहा है कि लॉ सूट वापस ले लेंगे, इसलिए मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी हो उसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। सोनग्योल, मैं क्या करूं? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल उतर गया है। मैं कहाँ गया था? एक रात होटल में ही तो था। मैंने तुम्हें देख लिया तो चली जाऊंगी। मैं सच में जा रही हूँ। प्लीज मेरी जगह मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं सच में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। रुक जाइए, आज रात यहीं रुक जाइए।
अभी क्या कहा? तुमने मुझे रुक जाने के लिए कहा। तुम जहाँ हो मैं वहीं रहूंगी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप जा सकती हैं। ओह माय माय, वो क्या था? तुमने भी सुना ना? तुमने मेरे सॉन गर्ल को कहते हुए सुना कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ। क्या तुम सो गई? मैं अभी सो रही हूँ। सोफा अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना? थैंक यू एंड सॉरी भी। किस बारे में? गुड नाइट। Have a good night. Oh. CEO. एक लड़की होने के नाते तुम्हारी सोने की आदत गंदी है। ये बहुत महंगा सोफा है, आराम से सो इस पे, जिससे सोफा खराब ना हो। ये बहुत गर्म है, इसके साथ मैं सो नहीं सकता। तुम चाहो तो इसे हटा सकती हो, जैसी तुम्हारी मर्जी।
कहाँ है? वो रे। फादर, क्या आपने अमेरिका की ट्रिप एंजॉय की? बोलिए। पापा, क्या आपको पता है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? जरा गैस कीजिए, कल रात को मैं कहाँ सोई। मैं अपने सोनग्योल के घर से आ रही हूँ और सोनग्योल ने मुझसे वहाँ सोने के लिए कहा, अपने घर पे। माँ अपने बेटे के घर पे सो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम ही बताओ। मुझे लगता है वो लड़की सच में काम की है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो ऐसी है और आपने? ये पकड़ो। चलो। सेक्रेटरी वॉन से बात कराओ। हाँ, मैं समझ गया। ओके, बाय। हाँ चेयरमैन, तो मैं अभी डेट फिक्स कर देती हूँ। हाँ। हाँ, वो मेरे लिए कभी भी ठीक ही रहते हैं। हाँ, मैं समझ गई। ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये आप शायद ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। हाँ। मैं शाम को घर का सामान लेने जाऊंगी। मैं शाम को खाना बनाऊंगी। अगर आपको कुछ पसंद हो तो मैं नहीं। इसे मैं ले लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं पहन लूंगा, मैं पहन लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद पहनूंगा। मैं पहन सकता हूँ। हाँ, तो कुछ और है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? किस बारे में? ऐसी जगह पे रहने पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? मेरी वजह से आप काफी अनकंफर्टेबल थे। अगर जरूरत पड़े तो तुम मेरे घर के सामान और मेरी चीजें यूज कर सकती हो। यूज करके उसे उसी जगह पे रख देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकती हो तुम। थैंक यू। और हाँ, मैं आज घर थोड़ा लेट से आऊंगा। क्यों? मैं बस ऐसे ही कह रहा हूं कि लेट से आऊंगा, इंतजार मत करना। हाँ, फिर क्या? शाम को मिलते हैं? तो शाम को मिलते हैं। शाम को? हाँ, एक मिनट। इसके पास हमेशा इतने सीक्रेट्स क्यों होते हैं? तुम लोगों को लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। हाँ, ये ब्रेक रूम नहीं, सहारा डिजर्ट बन गया है। ये इतना सूना हो गया है जैसे हवाओं में मिट्टी घुल गई हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि लड़ाई खत्म कर दो? मेरे ऊपर एक तरफा हमला हुआ था। वैसे ऐसी क्या बात हुई है जो ओसुल हमारे टच में नहीं आ रही? मैं जीलो सोल को मिस करता हूँ। क्या वो सच में बुसान चली गई है? बुसान? ओसोल बुसान चली गई?
ओह, काफी किताबें पढ़ते हैं। वाह, यहाँ शावर लेते होंगे। कितना सुंदर बाथटब है, सुंदर सा। मैं पागल हो गई हूँ क्या? कुछ भी सोच रही हूँ। ये ग्यूमजा है। हेलो। उन्हें काफी अकेलापन लगता होगा, इसीलिए वैक्यूम क्लीनर को नाम दिया हुआ है। ओ सोल, तुमने बुसान जाने के बारे में झूठ बोला। अरे, इस जॉन योंग सिक ने अपना मुंह खोल ही दिया। क्या तुम मुझे मिस नहीं करती? मैं तुम्हारे चिकने बालों को अभी भी मिस करता हूँ। हाँ, वो क्या चिकने बाल? जल्दी मिलते हैं। मैं तुम्हें मिस करता हूँ सोल। सीईओ, कल मैंने जो एडिटोरियल चार्ट्स छोड़े थे, क्या आपने? सीईओ, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डैड क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे, अब मैं कहाँ? यहाँ। हाय डैड। आप कॉल कर रहे हैं क्यों? बिजी? हाँ राइट, मैं कपड़े फोल्ड कर रहा था। मैं भी फोल्ड कर रहा हूँ। तो कैसा है वहाँ, सब रहने लायक है ना? हाँ बिल्कुल, मैं मजा कर रही हूँ। देखिए देखिए, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, तो सोच रही थी कि बाहर घूम आऊं। आपको आवाज आ रही है ना? वो समुद्र पास में ही है ना? मैंने सुना। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छे से खाना खाना, और अगर कुछ हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना। मैं उदोल के हाथ तुरंत भेज दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, अब रखता हूँ मैं। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है ना? हाँ, रख देना चाहिए, नहीं तो बिल बढ़ जाएगा। बाय। हाँ रख दो। उससे बुसान अच्छा लग रहा होगा ना? क्या कहे, वो इतनी लकी है, क्या कहे, वो बहुत लकी है। उसे डिलीशियस खाना और ताज़ी हवा भी मिलती है। अरे नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, दूध उबलकर गिर जाएगा। आज दक्षिण कोस्ट और बुशान में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। समय के साथ साथ बारिश और हवा बढ़ती जा रही है। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आप लोग घर पर रहें और बाहर जाना अवॉइड करें। सच में? अब इन्हें वीडियो कॉल करना कैसे आ गया? अब मेरी डायरी
कहाँ चली गई? अरे अब ये इतनी जल्दी? हाँ, आप आ गए? तुम घर पे ही थी? हाँ? ये क्या? कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। मैं बस खाना बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि आप खा सके। मैं इसे साफ कर दूंगी, बस अभी। आप चिंता मत कीजिए। आइए ना, आइए अंदर आइए और खाइए बैठकर। मैंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा बनाया है, आपको पसंद आएगा। टाडा! अच्छा लग रहा है ना? क्या लिविंग रूम में युद्ध छिड़ गया है? क्या युद्ध? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो मैं अभी साफ कर दूंगी। आप बैठिए, खाइए और मैं जाकर अभी साफ करके आती हूँ। छोड़ो तुम। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सब करके तुम थक जाओगी ना। अब ये कितना नेचुरल लग रहा है। अब लग रहा है कि इस घर में लोग रहते हैं। हाँ, तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। देखो हर जगह प्यास कटी है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। कहाँ गई मेरी डायरी? हाँ, मैं हाउस हेल्पर लेकर आया हूँ या खुद ही हाउस हेल्पर बन गया हूँ? कहाँ से शुरू करूँ? तो अब जब मैं आ गई हूँ तो कहाँ से शुरू करूँ? कुछ नहीं। क्या? वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है मिस ओसोल। तुम कोई हाउस हेल्पर नहीं हो, तुम मीसोफोबिया के इलाज में उनकी मदद करने जा रही हो। लेकिन मैं कुछ भी कैसे नहीं करूँगी। तो फिर गंदगी फैलाओ। क्या? तुम्हें अजीब लगेगा कि मैं तुम्हें गंदगी फैलाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम बस वहाँ आराम से रहना जैसे तुम नॉर्मली जीती हो। तुम्हें वहाँ रहकर बस यही करना है और कुछ नहीं। यहाँ दोनों तरफ खिड़कियां हैं और सीलिंग पर भी लाइटिंग है। लेकिन आज आप कुछ थके हुए लग रहे हैं, क्या हो गया? वो मैं ठीक से सो नहीं पाया ना, इसलिए। अच्छा ये बताइए कि जब लड़कियां घर में होती हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, मतलब टाइम बिताने के लिए? नहीं, कपड़े वगैरह के अलावा। क्या आपका मतलब मेकअप या टॉयलेट्रीज से है? लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, वो मेरा एक दोस्त है ना, मैं उसके लिए पूछ रहा था। मैं अभी कितना पागल हूं, है ना? आज आपने शायद काम जल्दी खत्म कर लिया। हाँ। ये क्या है? क्या? ये पहन लो, शायद तुम अनकंफर्टेबल हो।
कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या? क्या है ये? ये क्या है? $3.5 लाख। मॉम की बरसी। तुम बहादुर हो, सब कुछ कर सकते हो। आज मेरी बकेट लिस्ट लिख दो। मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही। चिकन बियर, चिकन बियर। मैं बोल नहीं सकती लेकिन बहुत पसंद करती हूं। अपने दिमाग को अपने कमरे की तरह ठंडा रखो। वो मुझे भी नहाना है। हाँ। क्या? ये क्या? ये यहाँ तो नहीं थी। उन्होंने देख तो नहीं ली? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे देख सकते हैं? ये तो गर्म है। हाँ सेक्रेटरी वोन, इस वक्त कहाँ हैं आप? मैं अभी बाहर आई हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। मैंने तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताया था ना? मेरे दोस्त ने कन्फेस करने के बारे में सोचा है और मुझसे कुछ एडवाइस मांग रहा है। कन्फेशन? हाँ, उसने कहा अब उसे कोई हेजिटेशन नहीं चाहिए। आई एम नॉट श्योर। मुझे नहीं पता और उसे क्या एडवाइस चाहिए। अगर उसने कन्फेस करने का फैसला कर ही लिया है, मैं तो उसे एडवाइस देने के बदले चेयर ही करूंगी। तुम उसे चेयर करोगी? मैं समझ गया। मैं उसे मैसेज दे दूंगा। मेरे ख्याल से ये दो अच्छे हैं। तो सर बताइए कौन सा अच्छा लगा? ये अच्छा है, मुझे ये दो दे दो। मिस ओसोल, क्या सब कुछ ठीक रहा? हाँ, वेल। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। सीओ के घर आने का टाइम हो गया है। चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी।
तुमने मेरी और सेक्रेटरी कौन की सारी बातें सुन ली होगी, तो अब मुझे लंबी बात करने की कोई जरूरत नहीं। इस बूढ़े की एक छोटी सी रिक्वेस्ट ध्यान से सुन लो। कभी भी अपना दिल हमारे सोनग्योल को मत दे देना। अगर ऐसा हो भी कि हमारा सोनग्योल तुम्हें कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए, तो उसे एक्सेप्ट मत करना। तुम समझ गई ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं? बस तुम मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे भाई की यूनिवर्सिटी एंट्री में तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा, और उसके बाद उसकी एथलीट वाली जिंदगी में भी। ये तो जिलो सोल, जिलो सोल कहाँ हो तुम? मैं आ गया। जिल ओ, आप आ गए? हाँ मैं आ गया। आपने अभी खाया नहीं है ना? मैं कुछ बना देती हूँ। जिलो सोल सुनो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मेरा मतलब है कि मैं ये सही काम हुआ। मुझे भी कुछ कहना है आपको। मेरा मग आपके घर में क्या कर रहा है? मग? अब तुम्हें मिल गया क्या? सीईओ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? ये मग दरअसल मुझे ये देखना था कि क्योंकि हम साथ में रहते हैं और आपको कोई गलतफहमी हो गई हो, तो मैं आपसे बता दूं कि मेरा आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहा तुमने? मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसे गलत समझा जा सके। मैं आपसे पूछ रही हूँ। I wish you a safe journey.
तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगा। मैं तुम्हें मुझसे प्यार करना सिखाऊंगा, किसी भी कीमत पर।